EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। स्टेट जीएसटी इवेजन ब्यूरो की कार्यवाही में टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। गोंदिया जिले में परिवहन के बहाने परसवाड़ा में धान खपाने की थी तैयारी, 599 क्विंटल धान जब्त। और मनरेगा का नाम बदले जाने व इंदौर की घटना को लेकर कांग्रेसियों ने किया सांकेतिक उपवास। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे के हर्ष कंस्ट्रक्शन में 70 लाख रुपए और वैनगंगा कंस्ट्रक्शन में करीब 81 लाख रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ाई है। कर चोरी का खुलासा स्टेट जीएसटी इवेजन ब्यूरो की टीम द्वारा की गई कार्यवाही में हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि सत्ताधारी दल के नेता सत्ता की आड़ में किस तरह से टैक्स की चोरी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। कुमार कावरे सीधे और भाजपा से जुड़े हुए हैं, जबकि वैनगंगा कंस्ट्रक्शन के संचालक संतोष जायसवाल और उनके पार्टनर घरड़े सत्ताधारी नेताओं के बेहद करीबी व विश्वास पात्र माने जाते हैं। दोनों ही कंपनी के ठेकेदारों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस कारण उनके द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए टैक्स की चोरी की गई है। समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से धान खपाने का प्रयास करने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ परसवाड़ा थाना में FIR दर्ज की गई है। इस मामले में प्रशासन ने 2 ट्रकों में 1500 बोरियों में लाई गई 599 क्विंटल धान को जब्त कर लिया है। जब्त धान को चंदना वेयर हाउस के सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासन अभी इस मामले की और जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा SDM शीश प्यासी ने परसवाड़ा के दिव्या पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रकों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। जांच में पाया गया कि भारतीय ट्रेडर्स जबलपुर और हनु ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर से कमल किशोर ट्रेडर्स मंडला के नाम पर धान परिवहन किया गया था। बाद में मंडला से गोंदिया जिले के लिए अनुज्ञा जारी कराई गई थी, लेकिन ये धान गोंदिया न ले जाकर बालाघाट जिले के परसवाड़ा खरीदी केंद्रों में अवैध रूप से खपाए जाने की तैयारी में थे। ट्रक चालकों ने बताया कि ये धान परसवाड़ा तहसील के ग्राम झीरिया निवासी बिचौलिए राजेंद्र रहंगडाले के लिए लाया गया था। पूछताछ में राजेंद्र रहंगडाले ने भी भोरवाही और भगोली धान खरीदी केंद्रों में धान खपाने की बात स्वीकार की है। देश की मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नाम से चलाई जा रही मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के हनुमान चौक में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया गया है। इसके अलावा इस अवसर पर इंदौर में दूषित जल पीने से हुई मौतों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए आगामी दिनों में सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की बात कही। इस दौरान प्रमुख रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे, श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को किस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो हमें एक स्वदेशी का नारा दिया, अहिंसा का नारा दिया और देश की प्रगति और उन्नति में आम जन नागरिकों का जो योगदान है वो किस तरह से होना चाहिए, ये उन्होंने हमें विचारधारा दी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को ही खत्म करने में लगी हुई है। अगर आपके ध्यान में गरीब आदमी है, आपके ध्यान में किसान आदमी है, गांव आपके अगर ध्यान में है, पंचायत मंत्री जी हैं, गांव आपके ध्यान में है, पंचायत आपके ध्यान में, तो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का ना। इसलिए तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रखी थी। और आपका ध्यान कहाँ है? केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काना और वोट लेना। आपको हमारा कहना है कि आप महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रहने देते, आप भगवान राम के नाम पे दूसरी योजना ला लेते, किसी को क्या तकलीफ है? लेकिन आप केवल धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके वोट लें, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की। जिला कराटे संघ के तत्वाधान में बालाघाट शहर के प्रतिष्ठित हरिमंगलम लॉन में 16वीं मध्य प्रदेश राज्य इंडियन कराटे चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। इस स्पर्धा में प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसकी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन न केवल खेल प्रेमियों के लिए उत्साह का विषय है, बल्कि प्रदेश के उभरते हुए कराटे खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच भी प्रदान करता है।
आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश पाठक ने इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित कराटे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो अपने कठोर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। कराटे जैसे मार्शल आर्ट खेल न केवल शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और आत्मसंयम विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइनल बाउट। पहली बार ये प्रतियोगिता जो स्टेट लेवल की हो रही है, ये प्रथम बार हो रही है। इस आयोजन में विभिन्न जिलों की पूरे प्रदेश से मध्य प्रदेश की टीमें आई हुई हैं। कम से कम 400 बच्चे आ चुके हैं। अभी लड़कियों की संख्या आज रात को और आने वाली है। बच्चियाँ कराटे बाहर से आ रही हैं दूसरे जिलों से, वो सारे लोग आ जाएंगे। कल समापन समारोह होगा शाम को 5 बजे। आज उद्घाटन समारोह में हमारे जिले के सांसद और भारती पारधी जी, विधायक अनुभव मुंजारे जी, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर जी, रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, तपेश अकाशी जी, जो अपने टूर्नामेंट कमेटी में है, जो परमानेंट रूप से कराटे के कार्य में लगे रहते हैं। और शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 51वीं स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की विजेता बनने का गौरव साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने प्राप्त किया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 17 जनवरी शनिवार को सुबह 11 बजे से बीएसएफ जालंधर व साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के मध्य खेला गया। इसमें कोलकाता के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जालंधर को 4-1 गोल से पराजित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन व अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, विशिष्ट अतिथि में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, हॉकी इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी फिरोज अंसारी, नीरज श्रीवास्तव व दिल्ली सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर विजेता व उपविजेता टीम को अतिथियों के हाथों ट्रॉफी व पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये गोल। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 17 पदों के लिए 17 जनवरी शनिवार को चुनाव संपन्न कराया गया। मतदान प्रक्रिया सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हुई, जो दोपहर करीब 3:30 बजे तक चलती रही। मतदान को लेकर 4 बूथ बनाए गए थे। सुबह से ही मतदान करने अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया व मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लग रही हैं। इसमें करीब 505 मतदाताओं में 460 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया। मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शाम से प्रारंभ की गई, जिसके परिणाम रात करीब 10 से 10:30 बजे तक आने की संभावना है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर बार रूम में न्यायालय परिसर में काफी माहौल रहा और दिन भर चहल पहल बनी रही। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बैहर में कक्षा 12वीं की छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कक्षा 12वीं की 20 छात्राओं को गिफ्ट पैड भेंट किया गया। इस विदाई समारोह में छात्राएं छात्रावास अधीक्षिका के व्यवहार से खुश थे। उन्हें छात्रावास से विदा लेने में काफी दुख हो रहा था। अंत में अधीक्षिका सरिता ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया। समस्त उपस्थित लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम का सफल मंच संचालन कुमारी तेजस्वी रेखाम और कुमारी खुशबू चिचाम द्वारा किया गया। समस्त स्टाफ का सहयोग सराहनीय रहा। मेरी बहन त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोजी का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, और उसका आंगन सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।